हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी। आपका यूट्यूब चैनल एसबी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको फिजिक्स में लाइट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन लाइट से संबंधित आपका छूट न पाए। और जैसे ही कोई भी क्वेश्चन लाइट से संबंधित आता है आप तुरंत ही उसका आंसर दे दें। तो अब हम चलते हैं पहला लेसन प्रकाश। प्रकाश आप सब जानते हैं कि प्रकाश के बिना कुछ भी संभव नहीं है और प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि सूर्य में लगातार प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से आती है, इसका क्या कारण है तो हम आपको बता दें। वहाँ पर नाभिकीय संलयन, इसका क्वेश्चन आंसर बनता है नाभिकीय संलयन। अब हम प्रकाश के बारे में जानना चाहेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश के लक्षण क्या क्या है। तो प्रकाश नंबर एक तो सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार चला जाता है, परंतु अपारदर्शी वस्तु के द्वारा उसे रोक लिया जाता है। इसी कारण अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। ये तो थे प्रकाश के लक्षण। अब इस प्रकाश पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश के बारे में जब सबसे पहले अध्ययन किया गया तो ये पाया गया प्रकाश छोटे छोटे कणों के समूह में होता है और ये छोटे छोटे कण सीधी रेखा में चलते हैं जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले न्यूटन ने किया था। उसके बाद इसके तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और उस तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे हाइजेन। तरंग का वेग, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको लिख दिए गए हैं, आप देख लीजिए। जो कि प्रकाश की जो परिभाषा है, प्रकाश को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है। नंबर एक कणों के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। इसीलिए प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है तो आप आंसर बताएंगे प्रकाश के किरणों की प्रकृति दोहरी होती है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसी पर एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि प्रकाश का वेग है उसकी गणना सबसे पहले किसने की थी।
तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। प्रकाश के चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 500 सेकेंड लगते हैं, अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आपको पहले तो ये बात समझा दें, माध्यम की बात ये है कि जैसे हवा है, हवा से प्रकाश पानी में जाता है या पानी से कांच में जाता है। तो पूछा गया है कि 3 चीज़ें हैं, जो भी तरंगे होती हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आवृत्ति होती है, तरंगदैर्घ्य होती है और वेग होता है। तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आपको बता दें, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें आवृत्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य और वेग पर प्रभाव पड़ता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और समझ लीजिए साथ में, जैसे निर्वात है। अब निर्वात से जब प्रकाश हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल पहले से कुछ कम हो जाती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर या ऐसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो, डेंसिटी अधिक हो, तो उसमें जाने पर तरंगदैर्घ्य कम होती है और वेग भी कम होता है, प्रकाश का वेग भी कम होता जाता है। जैसे कि जब निर्वात से प्रकाश निर्वात से प्रकाश हवा में आता है तो उसकी चाल 0.03% कम हो जाती है, और जब निर्वात से पानी में प्रकाश जाता है तो उसकी चाल लगभग 25% कम हो जाती है, और जब निर्वात से प्रकाश कांच में जाता है तो उसकी चाल लगभग 35% कम हो जाती है। इसका मतलब है हमें ये जान लेना चाहिए कि कम घनत्व से जब अधिक घनत्व वाली चीज़ों में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों ही कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस भरी जाती है। विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस भरी जाती है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा देते हैं। प्रकाश किरणों की प्रगति कैसी होती है। दोहरी होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पता किया था, वो थे रोमर। तीसरा, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था। इसी प्रकार प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेन ने किया था। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति तो वही रहती है, परंतु तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं। अब हम आगे की बातें जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम जान लें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो आपको मालूम है वह परावर्तित हो जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वो उसी माध्यम में लौट आता है और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रकाश का चिकने तलों से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब अगर ये चिकना तल है जैसे कि समतल दर्पण है, उससे परावर्तन किस प्रकार होता है और उसका क्या सिद्धांत है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर पहला नियम ये होता है, अगर ये समतल दर्पण है और पहले तो ये समझ लीजिए ये है क्या, तो ये जो किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसको अभिलंब एक बार फिर से समझ लीजिए, इस आपतित किरण को अंग्रेजी में रे ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। परावर्तित किरण को रे ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। ये अभिलंब कैसे बनता है, ये जो समतल दर्पण है इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बना के बनता है और ये जो कोण है ये वाला, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं और इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये नॉर्मल अभिलंब है। ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं। ये तीनों एक बिंदु पर है, इसको हम क्यों कह सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये ए पी कह लीजिए, पी क्यू आर एस। तो ये जो पी क्यू किरण है ये आपतित किरण है और क्यू आर परावर्तित किरण है, क्यू एस अभिलंब है। तो इसका जो नियम नंबर 1 होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इस पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको देख लीजिए कि जैसे आपको आपतन कोण दे दिया जाए, आपतन कोण मान लीजिए कि ये 40 डिग्री का है और आपसे पूछा जाए परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण कितना होगा, तो आप बताएंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब परावर्तन कोण भी 40 अंश का ही होगा। अब हम अगली बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये कोण दिया हो, ये मान लीजिए 40 डिग्री का दिया हो और अब आपसे ये कोण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कैसे। ये देखिए, ये कोण कितने का था, 90 का था ये पूरा कोण। अब ये 40 का है तो ये कितने का बचा, ये 50 का बचा। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो इस तरीके से ये 50 डिग्री का हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि जो बातें आपको बताई गई हैं आपको याद हो गई होंगी। बाकी की बातें अगले वीडियो में हम बताएंगे, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा
अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको बतानी है और ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हेलो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।